आइए बच्चों, आज देखते हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर से दो बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of k। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा इस इक्वल टू 1 दे रखा है और ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए। तो माइनस का 5/1 इज इक्वल टू 5। यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बात पता चल गई। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया कि अगर इस तरह का कुछ भी दिया हो तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए इनको ऐड कर दो और उसका आधा कर दो। इनको जोड़ के आधा करो, 5 और 1 6 का आधा 3। इसी तरह से बीटा निकालने के लिए इसको घटा के आधा करो, 5 में से 1 4 का आधा 2। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 3 और 2। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं जैसा कि इसमें गिवन है, अगर ये जीरोज हैं तो इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे, जैसे अगर 3 अल्फ़ा बराबर 3 इसमें रखें तो f3 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बराबर x की जगह पे क्या लिख दो आप, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भाई ये क्या हो गया, 9 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 6 आ गया और आपने देखा यही है इसका आंसर। हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा देखें। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम अच्छा, इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम इसको टेप फैक्टर कर लें। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 2 जा 12 हो गए, 12 आता है और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2x और 3x बच जाएगा प्लस का 2। यहाँ -1 कॉमन ले लो, 3x प्लस का 2 आ गया। तो 3x सॉरी, यहाँ पे अभी क्या करो आप, 3x प्लस 2 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 1।
यहाँ से अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो लानी है तो अगर हम इस या तो 3x प्लस का 2 बराबर ज़ीरो रखने से आएगी या 2x माइनस 1 बराबर ज़ीरो रखने से आएगी। तो यहाँ पे जब ज़ीरो रखेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस का 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे जब रखेंगे x बराबर आ जाएगा 1/2। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, यानी अल्फ़ा, अगर इसमें से एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लो, अगर ये अल्फ़ा बराबर माइनस का 2/3 तो बीटा बराबर 1/2। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, अल्फ़ा इज़ -2/3 अपॉन बीटा बीटा इज़ 1/2 प्लस का बीटा इज़ 1/2 अल्फ़ा -2/3 को पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, -4/3 आ जाएगा और ये भी माइनस का आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/4। 4 एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम ले लेंगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16, माइनस 4 3 12, तीछा का 18, कितना हो गया, 4 3 12, दो 6 18, 18 24, 10 34, माइनस 34/12, तो गलत हो जाएगा। कुछ गलत हुआ क्या, माइनस का 3 ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे गलत है कुछ। ओहो, ये भाई गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 3/-4 आएगा, 4 3 12, 3 3 9, माइनस का 9, यहाँ पे माइनस दो बार लग गया है। ठीक है, अभी 16 9 हो गया, माइनस का 25/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरीके से भी कर सकते थे, तरीके कई हो सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। चलिए इसका दूसरा एक और तरीका देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, और ना आया हो तो प्लीज़ दूसरी बार ज़रूर देखिएगा, दूसरी तीसरी बार। देखिए ये यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है। देखिए दूसरा तरीका देखिए इसका क्या हो सकता है। इस इसमें हमारा ये इक्वेशन से f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस का x माइनस का 2 से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मानते हैं, क्या मानते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इसके जीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो b कितना है, 1 है, 1/6 आ जाएगा, माइनस का 1/6। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए c/a होता है, c कितना है यहाँ पे, माइनस का 2 है, a है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करें तो क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करें पूरे में, अल्फ़ा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये कैंसिल हो गया, ये बीटा से बीटा और अल्फ़ा से अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पे आ गया अल्फ़ा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, यहाँ अल्फ़ा अपॉन बीटा, फिर बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस का 2।
ये बच्चों आपको हम समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, अदरवाइज़ इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें निकालना था अल्फ़ा अपान बीटा प्लस का बीटा अपान अल्फ़ा, तो इक्वल के दूसरे साइड में अल्फ़ा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर अपान अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे ना लिखो, अब इक्वल के दूसरे साइड का ही लिखेंगे क्योंकि इस साइड का तो LHS लाना ही है। यही अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आया है 1 माइनस का 1/6, माइनस 1/6 का यहाँ देखिए होल स्क्वायर लिखा है तो 1/36 हो गया। वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखी है यहाँ पे -1/3, तो यहाँ माइनस का 1/3 लिख लो, माइनस का 2, ये पलट के जाएगा ऊपर तो आ जाएगा तो माइनस का 1/12 माइनस का 2। जब एलसीएम 12 लेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25, माइनस का 25/12 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। हमने दो तरह से बताया, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।